नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। और आज मैं एसएससी में पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूं जो आरआरबी 2005 में पूछा गया था और ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए इसका हल निकालते हैं। तो इसमें लिखा है रूटेंडर 2, फिर गुना रूटेंडर 2, फिर गुना रूटेंडर 2, फिर गुना रूटेंडर 2, फिर गुना रूटेंडर 2। तो इसमें दो ट्रिक होता है दोस्तों कि अगर इस तरह का सवाल दिया है और अंत में अगर डॉट डॉट नहीं दिया है तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि कितना घर है ये गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 घर है। तो 5 घर है दोस्तों, तो 2 को 5 बार गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जा रहा है दोस्तों। कितना हो जा रहा है? 32। तो ये जो 2 यहाँ लिखा है इसको यहाँ लिखिए और इस पर पावर लगाइए 32। अब 32 में 1 घटा दीजिए। 32 घटा 1 करेंगे तो कितना हो गया? 31। ऊपर लिख दीजिए 31। ऊपर क्या लिख देंगे? 31। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये। अब एक और सवाल लेके देखते हैं। ये 3 है, रूटेंडर 3, रूटेंडर 3, रूटेंडर 3, रूटेंडर 3। आप देखिए कितना घर है? तो 1 2 3 4। तो 2 को 4 बार गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर 2 2 था इसलिए 2 गुना 2 गुना 2 किए। वैसा बात नहीं है दोस्तों। इस तरह का प्रश्न जहाँ भी रहेगा आपको 2 को ही लेके चलना है। कितना घर है? तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करना है। तो 4 बार किए तो कितना हो गया? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितना आया? 16। बस 3 को यहाँ लिखना है। 3 को लिखिए। 3 पर पावर 16। अब 16 में 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर कितना लिखना है? 15। तो 3 पर पावर 15/16। अब मान लीजिए यही सवाल रूटेंडर 5 गुना रूटेंडर 5 गुना रूटेंडर 5 गुना रूटेंडर 5 गुना रूटेंडर 5 रहे तो आपको वही करना है। कितना घर है? 1 2 3 4 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार लिखना है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 32। कितना आ गया? 32। अब 32 में 1 घटा दीजिए। 32 में 1 घटा देंगे। 32 घटा 1 कर देंगे, हो जाएगा 31। अब कितना है यहाँ पर? 5 है। 5 को यहाँ लिखिए और इस पर पावर लगाइए 32 और ऊपर लिख दीजिए 31। यानी कितना आंसर हो गया? 5 पर पावर 31/32। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं डॉट डॉट वाला गुना में रहे तो कैसे बनेगा। दोस्तों अगर रूटेंडर 2 इंटू रूटेंडर 2 इंटू रूटेंडर 2 इंटू रूटेंडर 2 यानी 2 रूटेंडर रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 रहे तो इसमें डॉट डॉट दिया रहता है। तो इसको क्या करना है? जो यहाँ पर है वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। यदि गुना में डॉट लास्ट में डॉट डॉट दिया रहे तो, और यदि डॉट डॉट दिया नहीं रहे तब क्या करेंगे? तब इसको कितना घर है? 1 2 3 4। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 16। 16 में 1 घटा दीजिए 15 हो गया। तो 2 पर पावर 15/16 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? यदि डॉट डॉट रहे तो जो लिखा है जो दिया है वही आंसर हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक और प्रश्न लेते हैं। 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3। तो कितना है? तो रूट 3 है। यहाँ अंत में डॉट 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 दिया है तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 3 ही हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं रूटेंडर के जोड़ पर और घटा पर। इस तरह का अगर सवाल दिया है दोस्तों
कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 रोटेंडर के अंदर और डॉट डॉट दिया है, तो क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको तोड़ना है, ऐसी संख्या में तोड़ना है कि जिसका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 6 है तो 6 को अगर तोड़ रहे हैं तो 2 गुना 3, तो 2 और 3 का अंतर कितना हो जा रहा है, 2 और 3 का अंतर 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह रहे तो जो टूट के आया है संख्या उसमें से बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि प्लस में है। प्लस में जो तोड़ के संख्या निकालते हैं उसमें से बड़ी संख्या आंसर हो जाती है। कैसे, एक बार और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर रोटेंडर 12 प्लस रोटेंडर 12 प्लस रोटेंडर 12 है, तो इसको 12 को ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 3 गुना 4 करते हैं दोस्तों, तो 4 में 3 घटाते हैं, जिसका अंतर कितना हो जाता है, इसका अंतर 1 हो जाता है। तो प्लस में है तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, इसमें बड़ी संख्या 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। यही अगर माइनस में रहे, यही अगर रहे आपका रोटेंडर 12 माइनस रोटेंडर 12 माइनस रोटेंडर 12, तो इसको तोड़ेंगे 12 को, तो 3 गुना 4 हुआ, अंतर तो 1 ही आएगा। अब इसमें जो माइनस में है इसलिए इसमें जो तोड़ के लाए हैं वो उसमें से जो छोटी संख्या है वह इसका आंसर हो जाएगा। तो छोटी संख्या 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर आ जाएगा कि अगर इस तरह दिया है तो क्या करेंगे। तो एकदम आसान तरीका है दोस्तों, अगर इस तरह दिया है तो इससे बड़ी संख्या क्या है, इससे बड़ी संख्या 2 है, तो 2 को 2 भाग में तोड़ते हैं, इसका अंतर 1 हो तो 2 गुना 1, और इसका अंतर कितना हो जा रहा है 1, तो प्लस में है, इसमें प्लस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब प्लस में है तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। और यही अगर यहाँ पर आपका रहे 3 रोटेंडर 3 प्लस रोटेंडर 3 प्लस रोटेंडर 3 प्लस रोटेंडर 3, तब क्या कीजिएगा, तब इसमें देखिए प्लस में है, इसमें क्या है प्लस में है, तो इसमें देखिए कि इससे 3 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको तोड़ने पर अंतर 1 आता है। तो 3 से ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है जिसको तोड़ने पर अंतर 1 आता है, तो 6। 5 को तोड़ेंगे, 5 को तोड़ेंगे तो ये नहीं टूटेगा, 4 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 हो जाता है, इसमें अंतर 1 नहीं आता है, तब इसमें हो जाएगा 6। तो 6 तो 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 है, तो 2 गुना 3 है तो इसमें अंतर 1 आ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। अब अगर मान लीजिए यही अगर माइनस में रहता, 3 रोटेंडर माइनस 3 रोटेंडर माइनस 3 रोटेंडर 3 और माइनस में है, फिर रोटेंडर 3 फिर माइनस में, जब ये माइनस में है तब यहाँ पर प्लस में था तो 3 से बड़ी संख्या को लिए थे जिसको तोड़ने पर अंतर 1 आ रहा था। अब इसमें माइनस में है तो 3 से छोटी संख्या को लेंगे जिसको तोड़ने पर अंतर 1 आए, तो 3 से छोटी संख्या 2 ले लेते हैं जिसको तोड़ने पर अंतर 1 आता है, 2 गुना 1, जब इसको घटाएंगे तो अंतर 1 आएगा, तो इसमें आंसर यही हो जाएगा 2 और 1 के बीच में या 2, ठीक है ना। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो अधिक कन्फ्यूजन दूर हो गया, अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आपसे कल भेंट होगी इसी समय इसी वक्त, फिर मुलाकात होगी आपसे। तो विदा लेते हैं आपसे, जय हिंद जय भारत।